के लिए 1 घड़ी को भजन बताए। कितनी घड़ी को? 1 घड़ी। 2.5 घड़ी को कर सके तो भाग्यशाली हो। और थे प्रमाण करके देख लो, परख करके देख लो थे अगर भजन करना शुरू करो ताकि घाटो आ जाए, कोई चीज को नुकसान हो जाए तो हार के दे। आप तो सेंधा या कोई दूर की बात को नहीं कि महाराज वृंदावन का एड़ा पाछा कांटेक्ट हुए कि नहीं थाके अगर भजन करता करता घाटो आ जावे तो पाछो कह दिया कि पंडित जी मैं थक केड़ा 5 मिनट शुरू करियो और मांगे तो 20 बीघा के मायने 5 मणि को नहीं याल को नहीं हुए। अरे भजन कर श्रद्धाओं ते कर लेशो जा तो धनु भगत याल को महाराज भजन करतो करतो बीज तो साधन बांट दिया और भगवान तुम्बा के मायन मोती नहीं जाया। बताओ तो अपन वो भगवान घाटो थोड़ो ही देशी। भजन में कदई घाटो नहीं मिले। भजन में तो भक्ति बढ़े, कल्याण हुए, दया जागे, करुणा जागे और वही मिनखा दे को असली आनंद है। 7वीं भक्ति है चरण सेवा, भगवान के चरणा की सेवा करो। आज 7वीं भक्ति है। 8वीं भक्ति दास्य भाव है, भगवान का दास बन के रहो। स्वामी बनने की, ऑनर बनने की कोशिश मत करो। स्वामी तो अपन से पहले भी बहुत आया। अटे एक छत्र राजा जगह करोड़ों वर्षा तक राज करो वे भी चला गया। तो कोई चीज का मालिक मत बनो, सेवक बन के रहो महाराज, दास बन के रहो ला। बनोला दास तो परमात्मा पूरी करेला आस। और अगर महाराज बन गया मालिक तो जीवन में फिर कालिक यानी वे दाग, फिर जीवन की मुक्ति बहुत मुश्किल है। अगर कोई भी वस्तु में आप लोग प्रेम भाव मोह रहेगी तो फिर मुक्ति मुश्किल है। तो दास्य भाव रखो। आज 7वीं भक्ति है। 8वीं भक्ति सखा भाव है। सखा भाव यानी परमात्मा ने अपना मित्र समझा। आपने जन्म मरण का साथी कौन है? परमात्मा है। और शरीर भी जन्म मरण को साथी नहीं है। जन्म दे दियो मरिया बाद साथ नहीं जावे। आज तक कोई को गए है तो बताओ, चाहे बिना जल में बहा दो, जमीन में दफना दो, चाहे अग्नि में जला दो, चाहे पशु पक्षी में खिला दो, 7 प्रकार को संस्कार क्रिया बतावे मरेड़ा शरीर की। कोई भी जतन से क्रिया कर दो लेकिन शरीर कोई क्रिया में साथ नहीं जावे। साथ जावे तो कौन जावे? जीवात्मा सदा साथ रहे। एक जीव है सूक्ष्म शरीर में और एक आत्मा है, बा यात्रा करे। और भी का साथी कौन हुए? परमात्मा। इसलिए परमात्मा को सदा सानिध्य साथ रखो महाराज। भी के अलावा संसार में कोई साथी नहीं है। बड़ी बड़ी का सब साथी है। आपको अच्छो मान सम्मान है, अच्छो पद प्रतिष्ठा है, अच्छा रुपया पैसा है तो करोड़ों करोड़ों अपना फॉलोवर, अपना मित्र, अपना रिश्तेदार बन जैसी कोई जाने नहीं तो ही कैसी बात तो मैं जाना। समझ रहे हो? जब तक बड़ी बड़ी का है कि नहीं, बड़ी बड़ी का जो है कि दुनिया का, जब तक ये दुनिया का झमेला है, हजारों साथी मिले जब तक रहा दुनिया का झमेला, हजारों साथी मिले जब तक रहा दुनिया का झमेला, लेकिन हंस जब भी उड़ा तब उड़ा अकेला। चाहे आपने लाखों लोग हैं लेकिन वो हंसो जासी बीटे में कोई साथ नहीं जा। चाहे कतोई कालजे की कोर हो, भलाए प्राणा से प्यारा हो, जको कहे मैं तो सब कुछ था के लिए छोड़ सकूं, वो भी साथ नहीं जावे महाराज। आप पक्की बात। और आपने शरीरों प्यारो कहीं हो सके वो ही नहीं जावे। आज की है काया अठे की अठे रह जावे। तो कभी कभी सोचा करो के साथ कहीं जाना है। इन बोले सखा भाव, भगवान ने आपका सखा समझो। बाकी समान कोई नहीं है महाराज, बाकी सब मिलने बिछड़ने का साथी है। परमात्मा के समान कोई अपना मित्र, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड बोल सका, कोई मित्र नहीं है परमात्मा के समान। क्यों? कि भाई जन्म जन्म का नहीं, जन्म मरण का साथी दीनानाथ दयालु है महाराज। इसलिए सदैव परमात्मा से प्रीत करो। कोई मिले, छोटो मिले, इक्वल एज को मिले, सीनियर मिले, सबको आवादर करो, सब हंस खेल के प्रेम से बोलो। लेकिन आशा और मोह कोई से भी मत रखो। कर्तव्य सब निभाओ लेकिन सिर्फ जीवन को एक ही कर्तव्य रखो कि अगर बुलाओ आज भी आ जावे तो कोई दुख नहीं। समझ रहे हो ना? बुलाओ नाम है मौत को। मौत कभी भी आ जाओ, हंसता खेलता जाओ, जश्न मना के जाओ। और आ तो पक्की बात है, एक दिन मौत आनी है महाराज कि जिस दिन मौत की शहजादी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोले कितो ही गोल्ड पड़े, कितो ही सिल्वर पड़े, कितो बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी पॉलिसी पड़ी है, भाई पीछे रहे बाकी काम आवे महाराज। जान वाला के कुछ काम नहीं है। बीके तो काम वही चीज आवे
जो वो आपके हाथा से हो, आपके मुख से, आपके वाणी से, आपके कर्म से कुछ करके गए है भाई चीज वे के काम आनी है। बाकी संसार को धन बहुत है, काउंटिंग को नहीं हो सके, लेकिन जीव के काम नहीं आ सके। इसलिए जीव के काम आ वाली चीज कमाओ। भगवान ने सखा समझो, दिन भर काम करो, सबसे प्रेम करो, कोई दोष नहीं है, लेकिन जब शयन करो भी समय अपना साथी सावरियन समझो कि परमात्मा आज को दिन दियो धन भाग है, अगलो दिन देवे तो भी आनंद को भक्ति को दिन दई, कोई से लड़ाई झगड़े को, कोई से बेर बांधने को दिन मत दे। और मौत एक दिन आनी है महाराज, लेकिन आने से पहले जो सुमरण करा, जो परमात्मा को ध्यान वंदन कीर्तन दान पुण्य करा, वही जीव के जीवन को आनंद को विषय रिया करे, और वही साथ चाल वाला विषय, वही कर्म बना करे, और कर्मा को हिसाब है, धन दौलत पद प्रतिष्ठा को कोई हिसाब नहीं है। बोली पार ब्रह्म भगवान की। शरण में आने से अपन 9 प्रकार की भक्ति मिले। भागवत को पहलो शब्द भय यानी भक्ति मिले। भक्ति अगर जीव के जीवन में है, 9 में से कोई 1-2 भी है, तो भी के ज्ञान जागृत हुए महाराज। ज्ञान कोई बाहर की वस्तु नहीं है। आप सोचा कि ज्ञान बारे भटकिया मिले, नहीं, ज्ञान तो अंतर्मन की वस्तु है। जी दिन आत्मा को ज्ञान हो जावे, बी दिन ही मुक्ति संभव है। पोथी पढ़ेड़ो ज्ञान काम नहीं आवे। पोथी पढ़ेड़ो ज्ञान पेट भरण के काम आ सके, आपके धंधे व्यवसाय के लिए काम आ सके, फाइनेंस अर्निंग के लिए, धन कमाने के लिए काम आ सके, लेकिन मुक्ति के लिए किताबी ज्ञान काम नहीं आवे। वो आत्मज्ञान जरूरी है। और आत्मज्ञान कौन सो? भागवत की शरण में आने से अपन वो ज्ञान मिले कि अपन मिनखा दे क्यों मिली है। कहीं पेट भरने मिली है, तो पेट तो जिया जून सभी भरे महाराज। पेट परमात्मा सबको भरे। सुबह आपा तो उठ के हजारों जतन करा के मौसम किस हो गए, हजारों प्रकार का गर्म कपड़ा रखा, रूम गर्म नहीं है तो बहुत प्रकार का हीटर वगैरह चला लिया, लेकिन यार की जिया जून है महाराज, जबकि आपा जान भी नहीं सका वे भी ठंडी रात में आपको समय निकाले, और परमात्मा बा के लिए भी कुछ न कुछ मिले। हाथी से लेकर कीड़ी से लेकर सब ने भगवान, कीड़ी ने कड़े हाथी ने मणे, और एक इंद्र पंखेरु हुए महाराज। ए भजनी गया करें, इंद्र पंखेरु पक्षी हुए जो 9 हाथियां से तो अकेलो भोजन करे, और कभी जमीन पर पैर भी नहीं धरे, बिको भी भगवान पेट भरे। बताओ। और बाका कटई नाव भी नहीं हुए कि खाद्य सुरक्षा में नाम है, कटई में नरेगा जावे, कटई पेंशन मिले, तो भी भगवान बाकी सब जिया जोड़ की पूर्ति करे। अपन तो कति थी हेल्प मिले तो भी यही रो रहा के भगवान हो कौन करियो, तो ये दुख को की कौन मिटे। 84 लाख जुड़ा मुंह केवल धन एक मनुष्य कमावे, बाकी सब जुड़ा सुखी है, मनुष्य कभी सुखी नहीं है। बीको पेट का दही भरे को बड़ो अच्छो को है। इसलिए आपने ज्ञान ओ होना चाहिए कि आपने जन्म मिलियो है तो क्या वास्ते मिलियो है। कोई ने है ज्ञान के भाई आपा क्या ने जल में है, बहुत मुश्किल है वो ज्ञान। अच्छा सरल भाषा में समझा दिया कि भगवान आपा ने मिनखा दे क्यों दी है। जी हमारा गुरुदेव मान बताई है, जी भागवत शास्त्र के अनुसार लिखेड़ो है, मिनखा दे ई वास्ते दी है कि 84 लाख जुनिया भटकता भटकता ये जीवन मिनखा दे मिली, ई में आकर के जन्म मरण से मुक्त हो जाओ, इसलिए मिनखा दे मिली। यानी फिर भी गर्भ में नहीं जानो, फिर दुख सुख में नहीं पड़नो, फिर अनेक प्रकार की सर्दी गर्मी नहीं सहनी, और भी लोक में जार बस्यो जटाऊ पाछो आनो नहीं हो। और वो लोग कौन सो है? वो लोग सतलोक है। भी लोग को कई नाम है? सत्य लोक नाम है। बी लोक में गेड़ो जीव फिर कभी आवे नहीं। 14 लोक में सत्य लोक है 14वें नंबर पर। 7 लोग धरती से नीचे हैं। कत्ता लोग नीचे है धरती से? 7 लोग। गिरधारी सिंह जी 7 लोग धरती माता नीचे हैं। बाका नाम सुनो, कहीं कहीं है साव नीचे पाताल लोक है। साव नीचे कौन सो है? पाताल के बाद रसातल है, फिर तलातल है, फिर महातल है, फिर अतल है, फिर वितल है और फिर सुतल है। कता हो गया
ए 7 हो गया। 8वें नंबर पर आप भूतल है, भूतल यानी धरती है जटा आप फिरा जिया जोन, समझ गया। 9वें नंबर पर आकाश है, 10वें नंबर पर स्वर्ग लोक है, 11वें नंबर पर जन लोक है, 12वें नंबर पर महर लोक है, 13वें नंबर पर तपोलोक है और 14वें नंबर पर सत्य लोक है। आप केवान 14 लोक है। तो सत्य लोक के मायने जको जीव चलो गयो बिन फिर जीने मरने में नहीं आनू पड़े, आ पक्की बात है, गारंटी है। आपने संत लिखो है चाल बसो मारी हेली उन देश में जहां से गया ने पाछा आ। कहने बेटे उगे ने आथवे नहीं तो बेटे उगणु है ने आथवे, कोई दमर दमर कोनी आवे बेटे। चुनीलाल जी सर्दी में गर्मी भी कोनी हुए के मौसम पलट गयो और अब तो गर्म ठंडो पियो, ब्याल की कोई दिक्कत कोनी, भूख प्यास भी कौन लागे बेटे। तो अरे हमेशा हरियाली रहे, कदे मुरझावे कोनी, पतझड़ कोनी आवे, कति बढ़िया बात है। कदे कोई चीज की इच्छा रहे कोनी, जे इच्छा होगी तो तुरंत पूरी हो जावे। मन में सोचो कोनी जतन पूर्ण कर दे, तो कतो बढ़िया लोग है वो। पर आपा तो डाई को नहीं, आपा तो सोचा 8 ही रेशिया, आपा तो 5 बीघा और खरीद लियो 8 ही रेशिया, ये हाल का सोच रहा क्या। इम तो 1000 प्रकार का दुख है, लेकिन भी लोक में कोई प्रकार को दुख नहीं है। भी सत्य लोक में तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि भी लोक का स्वामी कौन है, भी लोक का स्वामी ब्रह्म है। और ब्रह्म और जीव को मिलन बैठे हुए मन, और ब्रह्म की यात्रा कई माध्यम से की जावे। ब्रह्म की यात्रा अक्षर से की जावे, अक्षर यानी शब्द से। गीता जी के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी ने बताया है कि ब्रह्म जो है वो अक्षर ब्रह्म पहली है, यानी शब्द के माध्यम से। शब्द ने बार बार जपो, रिपीट करो, बार बार दोहराओ, तब जाकर के भी लोक की प्राप्ति को मार्ग खुलसी और वही ज्ञान आपन भागवत करावे। सत्य लोक तक पहुंचाने की सामर्थ्य भागवत कथा में है। और भी लोक में जाया बाद में कभी आनो जानो पाछो हुए नहीं मान।